हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, भारत की डिजिटल जनगणना 2027 का बिगुल बज चुका है। यह हमारे देश के भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जनगणना का पहला चरण, जिसे हम मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कहते हैं, जल्द ही शुरू होने वाला है। इस चरण में सरकारी प्रगणक आपके घर आएंगे और आपसे कुल 33 सवाल पूछेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 33 प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप प्रगणकों को सही जानकारी देकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। मित्रों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको सामान्य जानकारी प्रदान करना मात्र है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल है। प्रगणक अपने मोबाइल में HLO ऐप, हाउस लिस्टिंग ऐप का उपयोग करेंगे। वे आपके मकान की लोकेशन, भवन संख्या और मकान नंबर जैसी बुनियादी जानकारियां ऐप में दर्ज करेंगे। और अगर आप चाहें तो सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल पर जाकर स्वगणना, सेल्फ एनुमरेशन भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी गणना आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल यहां पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए, se.census.gov.in पर आप स्वयं भी अपनी गणना भर सकते हैं। इसके लिए जब आप गणना भरेंगे तो इससे एक आईडी क्रिएट होगी। वो आईडी नंबर आपको प्रगणक को बताना होगा, तो उससे आपकी जो आपने जो जानकारी भरी है उसकी जांच प्रगणक करेंगे। चलिए अब बात करते हैं उन 33 प्रश्नों की जिन्हें प्रगणक आपसे पूछेंगे। तो यहां पर जब प्रगणक महोदय अपना ऐप खोलेंगे, उसमें सबसे पहले कॉलम नंबर 1 पर आपका लाइन संख्या होगी, जो लाइन संख्या ऐप में अपने आप आएगी। तो यहां पर दूसरे नंबर पे आपका जो भवन संख्या होगी, भवन संख्या प्रगणक मकान पर जो भवन संख्या अंकित करेंगे, लिखें। यहां पर इसमें मान लीजिए 2 संख्या भर देंगे, तो प्रगणक जब इसमें 2 भरेंगे, फिर जनगणना मकान नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। यदि न्यू मकान है तो उस पर न्यू पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको रिपीट करना है तो रिपीट का बटन भी वहां पर दिया रहेगा। ऐप में भवन संख्या और जनगणना मकान नंबर जब आ जाएगा, उसके बाद अगले प्रश्न खुलेंगे। तो प्रश्न खुलेगा, प्रश्न है कॉलम 4, 5, 6 जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे फर्श से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्श की जानकारी देनी पड़ेगी। जो मकान है जिसकी आप जनगणना कर रहे हैं, मकान सूचीकरण कर रहे हैं, उसका फर्श कैसा है। उसका फर्श मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, मोज़ेक का है, अन्य है। तो जो भी होगा उसके आगे जो गोला बना होगा वहां पर आपको क्लिक करना होगा। अगले प्रश्न में मकान की दीवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। घर की जो दीवार है वो घास फूस बांस की है, प्लास्टिक पॉलीथीन की है, मिट्टी कच्ची ईंट की है, लकड़ी की है, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है, या पत्थर मसाला गारा के साथ है, तो कोई धातु की है, या पक्की ईंटें हैं, कंक्रीट है, अन्य कोई। तो जो भी होगा उस ऑप्शन को आपको, केवल एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा। छठा प्रश्न हमारा मकान की छत से संबंधित रहेगा। छत किस चीज की बनी है मकान की? घास फूस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल की बनी हुई है, मशीन निर्मित टाइल्स की बनी है, पक्की ईंटों की बनी है, पत्थर की बनी है, स्लेट की बनी है, GI धातु एब्सटेस चादरों की है, कंक्रीट की है, या अन्य कोई। आपका जो 7वां प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। जनगणना मकान के उपयोग का आपको यहां पर भरना है। तो यहां पर आपका जो आवास है, जो घर है, वो वास्तविक उपयोग क्या है उसका? आवास है तो 1 भरें। आवास से अन्य उपयोग है, या दुकान कार्यालय है, को स्कूल कॉलेज आदि है, हॉस्टल लॉज गेस्ट हाउस है, अस्पताल डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री वर्कशॉप है, पूजा स्थल है, या अन्य गैर आवासीय उपयोग है, या खाली है। तो जो भी ऑप्शन होगा इनमें से कोई एक आपको उस पर क्लिक करना होगा। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि जो मकान है उसकी स्थिति कैसी है। वो अच्छी स्थिति में है, रहने योग्य है, या जीर्णशीर्ण अवस्था में है।
अब अगला जो प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 9 से 13 तक आपको तभी भरना है यदि जनगणना स्थान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया गया है। यदि प्रश्न 7 में आपने कोड पहला और दूसरा भरा है तब ही आपको आगे के प्रश्न करने होंगे, नहीं तो आगे के प्रश्न आपको नहीं भरने होंगे। यहां पर 9वां प्रश्न है परिवार क्रमांक, नहीं भरने होंगे मतलब अपने आप भरा हुआ आ जाएगा, सारा आपको स्वतः भरा हुआ मिलेगा। तो परिवार संख्या यह स्वतः उत्पन्न हो जाएगा जब ऐप में अपने आप जनरेट होगा। तो प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या देनी है, प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज होगा। 10वां जो प्रश्न रहेगा, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको भरनी होगी। यानी कि एक परिवार में 6 आदमी रहते हैं तो 6 भरिए 7 8 9, जो भी परिवार में जितने लोग हैं उनकी संख्या आपको भरनी होगी। कॉलम संख्या 11 12 13 परिवार के मुखिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको 11वें प्रश्न में परिवार के मुखिया का नाम भरना होगा। XYZ जो भी नाम उसका होगा वो आपको भरना होगा। फिर आता है प्रश्न संस्थागत परिवारों के लिए 12 और 13 को नहीं भरना है। तो 12 नंबर यानी कि आपका जो परिवार का मुखिया है, पुरुष है, स्त्री है या ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। 13वें प्रश्न में यदि आपको भरना है उस जो मुखिया है वो मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य जातियों से संबंधित है। तो यहां पर अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं, सिखों और बौद्ध में ही होगी, अन्य किसी भी धर्म में नहीं अनुसूचित जाति नहीं मानी जाएगी। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। प्रश्न संख्या 14, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति आपको बतानी है। यानी कि जो परिवार का मुखिया है उसका वो अपना घर है तो 1 कोड भरना है, यानी कि पहले पे आपको क्लिक करना है। और किराए पर परंतु अन्यत्र अपना मकान भी है तो 2 भरना है। किराए का एवं अन्य कोई मकान नहीं है तो 3 और अन्य की स्थिति में 4 भरना है। 15वां प्रश्न, इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या आपको लिखनी है। तो जब कमरों की संख्या आप लिखेंगे तो उसमें रसोई घर को नहीं जोड़ना है, स्नान घर को नहीं जोड़ना है, शौचालय को नहीं जोड़ना है, स्टोर को नहीं जोड़ना है, गलियारा बरामदे को शामिल नहीं करना है। इसमें कौन से कमरे आपको देखने हैं? रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने जिसमें खाते हैं डाइनिंग वाला रूम और ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा, इसी प्रकार के अन्य कमरों को शामिल करना है। फिर आपको अगले प्रश्न में भरना है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। आपको रिकॉर्ड करनी है यहाँ पर कि जो परिवार में है वो शादीशुदा जोड़े कितने हैं, विवाहित दंपति कितने हैं, पति पत्नी, उनकी संख्या मान लो 1 है या 2 परिवार रहते हैं उनकी संख्या को यहाँ पर भरना होगा। कॉलम संख्या 17 से 25 परिवार को उपलब्ध सुविधाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। 17वां जो हमारा प्रश्न है वो आपकी सबसे पहले पूछा जाएगा, पेय जल का मुख्य स्रोत क्या है परिवार का। यानी कि नल का पानी उपचारित स्रोत से या नल का पानी अनउपचारित स्रोत से या कुएं से पानी या हैंडपंप से, ट्यूबवेल, बोरवेल होल से, झरना से, नदी नहर से, टैंक, तालाब, झील से, सीलबंद पैकेट बोतल का पानी या अन्य स्रोत, जो भी होगा केवल एक आपको इनमें से क्लिक करना होगा। 18वां हमारा प्रश्न है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता कैसी है। यानी कि आपका जो पानी आपको मिल रहा है पीने का पानी वो परिसर के अंदर है, आपके घर के अंदर ही है, आपका जो परिसर के अंदर मतलब आपकी बाउंड्री के अंदर ही है या परिसर के निकट है या दूर है। तो यहां पर परिसर के निकट का अर्थ है कि नगर के लिए तो 100 मीटर की दूरी और गांव के लिए 500 मीटर की दूरी। 19वां जो प्रश्न है, आपकी लाइट, आपका प्रकाश, आपके क्या स्रोत है, आपके घर में बिजली है या मिट्टी का तेल का दिया जलता है या सौर ऊर्जा से लाइट जलती है या अन्य तेल का प्रयोग होता है या अन्य कोई, या आपका घर प्रकाश रहित है, आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना होगा, केवल एक पर क्लिक करना होगा। प्रश्न 20 में आपको बताना होगा शौचालय की सुलभता, यानी कि आपके यहाँ शौचालय है या नहीं है। और हाँ, केवल परिवार के लिए तो 1 भरना है, अन्य परिवार के साथ साझे में यूज कर रहे हैं तो 2 भरना है, सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं तो 3, और आपके यहाँ शौचालय नहीं है या खुले में तो आपको 4 भरना है। प्रश्न संख्या 21,
यहां भी आपको शौचालय से संबंधित जानकारी भरनी है। यदि आपके यहाँ शौचालय है तो फ्लश की क्या व्यवस्था है, शौचालय में पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है, या 2 पिट शौचालय है, स्लेब के साथ है, उन्नत हवादार पिट है, स्लेब के बिना है, खुला है, या स्लेब के साथ उन्नत हवादार है, 1 पिट शौचालय है। तो शौचालय की स्थिति और वहां पर जो फ्लश की क्या सुविधा है शौचालय की, वो यहां पर आपको भरना होगा। 22वें प्रश्न में आपको बताना होगा जो गंदा पानी है, गंदा पानी आपके रसोई से, किचन से, बाथरूम से, जहां से भी निकलता है, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। तो आपको ढकी नाली का प्रयोग करते हैं या खुली नाली का प्रयोग है या किसी भी नाली का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। 23वां प्रश्न पूछा जाएगा, परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा है, बाथरूम है नहाने के लिए, तो हाँ के लिए हाँ स्नान गृह है 1, और छत के बिना कोई मतलब आपका स्नान गृह जो बाथरूम है नहाने का, वो उस पे छत नहीं है तो 2 भरना है, और यदि आपके यहाँ बाथरूम है ही नहीं नहाने के लिए तो नहीं के लिए 3 भरना है। अगले प्रश्न में आपको जानकारी देनी है रसोई घर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में। सबसे पहले रसोई घर में खाना पकाते हैं, बताना है हाँ नहीं, तो एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो 1 पे क्लिक करना है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो 2 पर क्लिक करना है। फिर आता है घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है तो भी आपको एलपीजी कनेक्शन है तो 3 भरना है, एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो 4 भरना है। यदि आप खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तब भी आपको एलपीजी कनेक्शन बताना है तो 1 भरना है, नहीं है तो 6 भरना है, और खाना नहीं पकाते तो आपको 7 भरना है, खाना बनाते ही नहीं, बाहर से ऑर्डर पे मंगाते हैं। चलते हैं 25वें प्रश्न पे। 25वें प्रश्न में आपको, अगर आप खाना बना रहे हैं तो मुख्य ईंधन क्या है, काय से आप खाना बना रहे हैं। आपके पास जलाऊ लकड़ी है तो 1 पे क्लिक करना है, फसल का अवशेष जो फसलों से निकलता है उससे आप आग जला के खाना बनाते हैं तो 2 भरना है, उपला का प्रयोग करते हैं, गोबर से बनता है उपला, तो उसका प्रयोग करते हैं तो 3 पर क्लिक करना है, पक्का कोयला या कच्चा कोयला का प्रयोग करते हैं तो 4 पर क्लिक करना है, मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं तो 5 पर क्लिक करना है, एलपीजी पीएनजी गैस का प्रयोग करते हैं तो 6 पर क्लिक करना है, बिजली का प्रयोग करते हैं 7 पर क्लिक करना है, गोबर बायोगैस का प्रयोग करते हैं 8 पर क्लिक करना है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं 9 पर क्लिक करना है, या अन्य कोई के लिए 0 लगाना है। अब प्रश्न संख्या 26 से 32 तक परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों के बारे में पूछा जाएगा। यहां पर 26वां प्रश्न आपको बताना है रेडियो ट्रांजिस्टर है, हाँ के परंपरागत रेडियो सेट है तो 1 पर क्लिक करना है, मोबाइल स्मार्टफोन है तो 2 पर क्लिक करना है, या अन्य किसी उपकरण पर तो 3, और नहीं के लिए 4 पर क्लिक करना है। 27वां प्रश्न टेलीविजन की स्थिति आपको बतानी है, हाँ दूरदर्शन या फ्री डिश का प्रयोग करते हैं तो 1 पर क्लिक करना है, अन्य डीटीएच डिश टीवी का प्रयोग करते हैं तो 2 पर क्लिक करना है, केबल कनेक्शन के लिए 3 पर क्लिक करना है, अन्य कोई के लिए 4, और नहीं है तो 5 पर क्लिक करना है। इंटरनेट सुविधा के लिए, यदि इंटरनेट सुविधा है लैपटॉप कंप्यूटर तो 1 भरना है, मोबाइल स्मार्टफोन तो 2 भरना है, अन्य किसी उपकरण डिवाइस में तो 3, और नहीं के लिए 4। 29वां प्रश्न है लैपटॉप कंप्यूटर आपके घर में है, हाँ तो 1, नहीं तो 2। 30वें प्रश्न में आपको टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की जानकारी देनी है, कोड दर्ज करना है। यदि हाँ केवल लैंडलाइन के लिए 1, केवल मोबाइल स्मार्टफोन के लिए 2, अन्य सुविधाओं मोबाइल के लिए 3, दोनों है तो 4, और नहीं है तो 5। 31वें प्रश्न में आपको बताना है कि आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है तो साइकिल के लिए 1, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड सब है तो 2, और दोनों के लिए 3, और नहीं तो 4। 32वें प्रश्न में पूछा गया है कि आपके पास कार, जीप, वैन, यदि हां तो 1 पे क्लिक करना है, नहीं पे 2 पे क्लिक करना है। आपको यह नहीं बताना है कि कारें, जीप कितनी हैं, 1, 2, 3, ये नहीं बताना। हां है तो 1 पर क्लिक करना है, नहीं है तो 2 पर क्लिक करना है। 33वां प्रश्न है परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज खाद्यान्न, यानी कि आप कौन सा अनाज ज्यादा खाते हैं,
तो यहाँ पर आपको भरना है चावल के लिए 1 पर क्लिक करें, गेहूं के लिए 2, ज्वार के लिए 3, बाजरा के लिए 4, मक्का के लिए 5, अन्य कोई तो 6 और अंत में आपको मुखिया का मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए यहां पर मुखिया का मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपके ये प्रश्न इंग्लिश में इस प्रकार से आएंगे, यदि आप अंग्रेजी भाषा वाले हैं तो आप इस तरह से, ये आपके क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, अंग्रेजी में इस प्रकार से आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, अंग्रेजी में इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। आपको नंबरिंग वही है, ऑप्शन वही है, जैसे कि हिंदी में आपको ऑप्शन भरना है वैसे ही आपको अंग्रेजी में भी ऑप्शन भरने होंगे। तो सभी को सही जानकारी देनी है जिससे कि सही सूचना, सही गणना हो सके। तो मेरे मित्रों, ध्यान रखें कि यह जनगणना का केवल पहला चरण है। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें व्यक्तियों की विस्तृत गणना की जाएगी। प्रगणकों द्वारा एकत्र की गई आपकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है, सुरक्षित है आपकी जानकारी। इसलिए जब भी कोई प्रगणक आपके घर आए तो उन्हें सही सही जानकारी दें। आपका एक सही जवाब सरकार को बेहतर नीतियां, स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने में मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर नागरिक जागरूक हो सके। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।